Hello everyone, welcome to our channel NCERT Science with Ragini। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 के ढेर सारे MCQs लेकर आई हूँ। बट गाइस, आपका सपोर्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आप लोग मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आप लोग एंड तक मेरा वीडियो भी नहीं देखते हैं। प्लीज़ सपोर्ट मी। देखिए 41.4% जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, मैंने चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के आंसर की भी अपलोड की है, आप उसे भी देख सकते हैं। एंड ये MCQs है क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लास के टाइम में ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है एंड ज़्यादातर MCQs ही एग्ज़ाम में आ रहे हैं, इसीलिए ये MCQs मैंने ख़ास आपके लिए ही फाइंड आउट किए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइवस्टॉक फॉर ह्यूमन यूज़ इज़। देयर आर 4 ऑप्शंस: एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, pisciculture, animal husbandry. The meaning of the question is the branch of science, वो branch of science जो डील करता है प्लांट्स की ग्रोइंग से और उनकी रेजिंग पर, है ना, हमारे यूज़ के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? जब लार्ज स्केल पे प्लांट्स की ग्रोइंग होती है, उनकी रेजिंग होती है हमारे यूज़ के लिए, तो उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रॉप्स आर कॉल्ड। जो प्रोडक्ट्स हमें क्रॉप से मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? सो द करेक्ट आंसर इज प्रोड्यूस, राइट। देयर आर 4 ऑप्शंस: यील्ड, प्रोड्यूस, क्रॉप, फर्टिलाइजर्स। सो the correct answer is produce। ये लास्ट ऑप्शन बाय मिस्टेक आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3, the practice of growing 2 or more dissimilar crops in the same field one after another is। the meaning of the question is कि जब भी हम फील्ड में 2 या 2 से ज़्यादा डिसिमिलर क्रॉप्स, मतलब जो सिमिलर क्रॉप्स नहीं है, एक जैसी क्रॉप्स नहीं है, उनकी ग्रोइंग करते हैं अपने खेत में एक के बाद एक, तो उसे हम क्या कहते हैं? देयर आर 4 ऑप्शंस: क्रॉप रोटेशन, टिलिंग, प्लांटेशन एंड वीडिंग। क्रॉप रोटेशन ही इसका आंसर है क्योंकि हम इस प्रोसेस में ही एक के बाद एक अलग अलग क्रॉप्स का ग्रोइंग करते हैं ताकि एक क्रॉप से जो भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कम हुए हैं वो दूसरी क्रॉप की वजह से सॉइल में फुलफिल हो जाए। इस वजह से हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज क्रॉप रोटेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड। जो अनवांटेड प्लांट्स हमारी मेन क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, वीड्स या खरीफ क्रॉप्स। सो फर्टिलाइजर्स तो हम उसको फील्ड को और ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मैन्योर भी उसी के लिए यूज़ करते हैं। वीड्स या खरीफ क्रॉप्स तो क्रॉप्स का टाइप है ना, सीजनल टाइम में जो हम क्रॉप्स उगाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। सो द करेक्ट आंसर इज वीड्स। करेक्ट आंसर इसका वीड्स है। वीड्स ही वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी मेन क्रॉप के साथ खुद ही उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द आइडियल मंथ्स फॉर हार्वेस्टिंग खरीफ क्रॉप आर। देयर आर 4 ऑप्शंस: ए जून जुलाई, बी अगस्त सेप्टेम्बर, सी सितंबर अक्टूबर, डी नवंबर दिसंबर। मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज कि जो खरीफ क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है उसके आइडियल मंथ्स क्या होते हैं, मतलब जब मैच्योर हो जाती है खरीफ क्रॉप तो उसकी हार्वेस्टिंग कब, किस मंथ में की जाती है।
So the correct answer is September, October. September, October. Now question number 6. Which of the following is an example of Rabi crop? इनमें से कौन सा रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है? There are 4 options: potato, onion, jute, pulses. So the correct answer is potato. Now question number 7. The method of loosening the soil is called. सॉइल की लूजनिंग की मेथड को क्या कहते हैं? मतलब सॉइल को जब हम लूजन करते हैं, है ना, जब प्रिपेयर करते हैं सॉइल को ताकि हम उसमें सीड सो कर सकें और फार्मिंग के लिए उसे रेडी कर सकें, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस मेथड को क्या कहते हैं? देयर आर 4 ऑप्शंस: हार्वेस्टिंग, प्लॉइंग, लेवलिंग, थ्रेशिंग. सो द करेक्ट आंसर इज प्लाउइंग. क्वेश्चन नंबर 8. लेवलिंग ऑफ सॉइल हेल्प्स टू प्रिवेंट. जो सॉइल की लेवलिंग होती है वो क्या चीज़ रोकने में मदद करती है, क्या चीज़ प्रिवेंट करने में हेल्प करती है? देयर आर 4 ऑप्शंस: सॉइल इरोजन, कल्टिवेशन, सोइंग, ड्राउट. सॉइल इरोजन मतलब होता है जो लगातार कहीं पानी गिर रहा होता है या फिर पानी पड़ रहा होता है तो जो सॉइल है ऊपर की वो कटते जाती है. जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है वही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, मीन्स वही सबसे ज़्यादा क्रॉप्स वगैरह मीन्स फार्मिंग के लिए आइडियल होती है. तो अगर पानी कहीं बह रहा है तो क्या होता है, वो जो सॉइल होती है वो निकलते जाती है, वहाँ से हटते जाती है, उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं. कल्टीवेशन, कल्टीवेट करना, है ना, कल्टीवेट करते हैं, हम उगाते हैं क्रॉप्स, उसे कल्टीवेशन कहते हैं. सोइंग यानी बीज बोना, सोइंग करते हैं सीड्स की. ड्राउट यानी होता है सूखा पड़ जाता है पानी की कमी के कारण. तो सॉइल की लेवलिंग करने से किस चीज़ में रोक होती है, मीन्स क्या चीज़ प्रिवेंट होती है? तो सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है वही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है ना, वही सबसे ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो सॉइल इरोजन के कारण क्या होता है, वो लेयर जो है हट जाती है, उससे हमें उतनी ज़्यादा सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते. तो सॉइल की लेवलिंग की जाती है ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो मेंटेन रहें. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप. इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है? देयर आर 4 ऑप्शंस: पैडी, मेज, ग्राउंडनट, पीज. सो द करेक्ट आंसर इज पीज. पीज जो है वो खरीफ क्रॉप नहीं है. पैडी, मेज और ग्राउंडनट ये खरीफ क्रॉप है. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. इम्प्लीमेंट्स का क्या मतलब होता है? टूल्स. जो टूल्स हम फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उन टूल्स को एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहते हैं. सो देयर आर 4 ऑप्शंस: सीड ड्रिल्स, साइलोज, हैरो, ऑल ऑफ दीज. सो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर ना. सीड ड्रिल भी यूज़ होते हैं, हम ये भी हम एग्रीकल्चरल टूल के तरह यूज़ करते हैं. साइलोज भी और हैरो भी, ये सारे टूल्स हैं फार्मिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड व्हीट क्रॉप इज कॉल्ड. अभी जो प्रोसेस होती है हार्वेस्टेड व्हीट क्रॉप से ग्रेन्स निकालने की, बीटिंग करके, है ना, पटक के, आपने देखा होगा पटक के उसे निकाला जाता है, बीट करके निकाला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सो देयर आर 4 ऑप्शंस: बीटिंग, क्रशिंग, थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग. सो द करेक्ट आंसर इज थ्रेशिंग. क्वेश्चन नंबर 12. वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड. क्रॉप्स को वाटरिंग करना यानी फसलों को पानी देने को हम क्या कहते हैं? देयर आर 4 ऑप्शंस: सोइंग, मैन्योरिंग, टिलिंग, इरिगेशन. सो द करेक्ट आंसर इज इरिगेशन. इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, है ना, पानी देना क्रॉप्स को. क्वेश्चन नंबर 13.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड टू द सॉइल बाय अ केमिकल फर्टिलाइजर। इनमें से क्या चीज़ ऐसी होती है जो केमिकल फर्टिलाइजर डालने के बाद भी सॉइल को नहीं मिलती? देयर आर 4 ऑप्शंस: नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटेशियम, फॉस्फोरस। सो द करेक्ट आंसर इज ह्यूमस। क्वेश्चन नंबर 14, द केमिकल सब्सटेंसेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड। वो केमिकल सब्सटेंस जो न्यूट्रिएंट्स उनमें ज़्यादा मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजर्स, विडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। ये जो साइड्स लगा हुआ है जिसमें ये सारे नाशक हैं, मीन्स डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। विडिसाइड्स वीड्स को डिस्ट्रॉय करता है, पेस्टिसाइड्स पेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है, हर्बिसाइड्स हर्ब को डिस्ट्रॉय करता है। फर्टिलाइज़र सिर्फ एक ऐसा है जो न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है और इसे हम सॉइल में डालते हैं ताकि हमारी क्रॉप्स जो है वो अच्छी हो। सो द करेक्ट आंसर इज फर्टिलाइजर्स। क्वेश्चन नंबर 15, कंपोस्ट बेसिकली क्या होता है? देयर आर 4 ऑप्शंस: मैन्योर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, विडिसाइड। सो द करेक्ट आंसर इज मैन्योर। कंपोस्ट जो होता है वो बेसिकली मैन्योर होता है, यानी खाद। कंपोस्ट क्या होता है? जो डेड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं उनका वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, उस सब को एक कंपोस्ट पिट में इकट्ठा कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर मैन्योर बनाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज मैन्योर। कंपोस्ट इज बेसिकली अ मैन्योर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स? इनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए? 4 ऑप्शंस आर देयर: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इट्स एक्चुअली ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ह्यूमिडिटी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मतलब इनमें सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए होते हैं, है ना। टेम्परेचर भी चाहिए होता है, सही, ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है, नमी भी चाहिए होती है, रेनफॉल बारिश भी चाहिए होती है ना। इसलिए सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज फॉर मेकिंग कंपोस्ट? इनमें से कौन सा जनरली हम कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं? देयर आर 4 ऑप्शंस: मेटल्स, पेपर, प्लास्टिक्स, ऑर्गेनिक प्लांट वेस्ट। मेटल्स तो यूज़ हम करेंगे नहीं कंपोस्ट के लिए, मेटल्स तो डिके नहीं होगा। पेपर डिके होगा बट पेपर हम नहीं यूज़ करेंगे कंपोस्ट बनाने के लिए, क्योंकि पेपर अगर डिके हो भी जाएगा तो वो हमारे सॉइल के कोई काम नहीं आने वाला है। प्लास्टिक तो हार्मफुल है, सो इससे कैसे हम कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं? कंपोस्ट जो कि बाद में मैन्योर बनने वाला है, तो प्लास्टिक का हम यूज़ नहीं कर सकते। सो डी, ऑर्गेनिक प्लांट वेस्ट जो डिके हो जाएगा, है ना, और मैन्योर बनेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनिक प्लांट वेस्ट। Now question number 18, which of the following is used for tilling the land by cultivator? इनमें से कौन सा, जो भी दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो लैंड की टिलिंग के लिए यूज़ होता है कल्टीवेटर से, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर टिलिंग द लैंड बाय कल्टीवेटर? इनमें से कौन सा यूज़ होता है लैंड टिलिंग के लिए कल्टीवेटर के साथ, है ना। तो देर आर 4 ऑप्शंस: ट्रैक्टर, बुलक, बफेलो, हॉर्स। बुलक, बफेलो, हॉर्स तो एनिमल्स हैं, है ना। तो ट्रैक्टर कल्टीवेटर के साथ यूज़ होता है, ठीक है। कल्टीवेटर के साथ ट्रैक्टर यूज़ होता है। कंबाइंस आर यूज्ड फॉर, क्वेश्चन नंबर 19, कंबाइंस आर यूज्ड फॉर सोइंग ऑफ सीड्स, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, थ्रेशिंग, बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। तो कंबाइन जो होता है, कंबाइन हमें वर्ड ही बता रहा है, कंबाइन कर दिया है ना, 2 चीज़ों को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया है। आपकी जब क्लासेस थी, ऑफलाइन क्लासेस होती थी स्कूल में, तो आप कभी होता था ना ऐसा कि टीचर्स
कम आए या बच्चे बहुत कम आते थे तो आपकी कंबाइन क्लास लगती थी, है ना। जैसे ए सेक्शन सी सेक्शन को कंबाइन कर दिया, बी और सी को कंबाइन कर दिया, तो ऐसे ही यहाँ पे टूल्स को कंबाइन किया गया है ना। सो कंबाइन किसके लिए यूज़ होता है ना, सीड्स की सोइंग के लिए, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स के लिए, या थ्रेशिंग के लिए, या हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों के लिए। तो आंसर इज बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों के लिए कंबाइन यूज़ होता है। व्हाट इज़ एनपीके? एनपीके क्या है? देयर आर 4 ऑप्शंस, फर्टिलाइजर, मैन्योर, वीडिसाइड या वीड। सो एनपीके मतलब नाइट्रोजन, पोटाशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। एनपीके, पोटेशियम के लिए के इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि पोटेशियम का साइंटिफिक नेम कैलियम होता है ना। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैलियम। तो ये क्या है? ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी सॉइल को चाहिए होते हैं, तो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, है ना। केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे फैक्ट्रीज में हम प्रिपेयर करते हैं। सो एनपीके इज फर्टिलाइजर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, रबी क्रॉप्स आर सोन इन। रबी क्रॉप्स कब सोन की जाती है, उगाई जाती है? मार्च अप्रैल, मई जून, अक्टूबर नवंबर, एनी टाइम। सो जो रबी क्रॉप्स होती है वो अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है। सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर, क्वेश्चन नंबर 22, सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर, there are 4 options, sow the seeds, remove the weeds, remove the paste, mix manure in the soil। अब सीड ड्रिल का नाम ही है सीड ड्रिल, सीड ड्रिल, सीड है उसके अंदर, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या होगा? सो द सीड। सीड ड्रिल जो है वो सीड्स सो करने के ही काम आता है। क्वेश्चन नंबर 23, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम शेफ इज कॉल्ड। ग्रेन्स को शेफ से सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? 4 ऑप्शंस आर देयर, सोइंग, थ्रेशिंग, टिलिंग या हार्वेस्टिंग। सो द करेक्ट आंसर इज थ्रेशिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हीट एंड ग्राम बिलोंग टू। व्हीट एंड ग्राम किससे बिलोंग करता है? रबी क्रॉप से, खरीफ क्रॉप से, दोनों क्रॉप से, या इनमें से कोई भी नहीं? सो द करेक्ट आंसर इज रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को बिलोंग करता है व्हीट और ग्राम, गेहूँ और चना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर। अब खरीफ क्रॉप्स के आपको एग्जाम्पल बताना है। व्हीट एंड मेज, ग्राम एंड मेज, पैडी एंड मेज, या ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज पैडी एंड मेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2,4-D is a pesticide, insecticide, fungicide या weedicide। 2,4-D क्या है? So it's a weedicide. Correct answer is weedicide. Now next question, which of the following nutrients replenishes the soil after growing leguminous plants? इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट सॉइल लेग्यूमिनस प्लांट्स के ग्रोइंग के बाद सॉइल में रिप्लेनिश हो जाता है, यानी सॉइल में फुलफिल हो जाता है, सॉइल की नीड जो है वो फुलफिल हो जाती है। लेग्यूमिनस प्लांट्स आपको याद होगा, है ना। लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम। सो 4 ऑप्शंस आते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। सो लेग्यूमिनस प्लांट्स के ग्रोइंग के बाद सॉइल में नाइट्रोजन की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। Question number 28, the management of rearing of animals for food and other products is known as। एनिमल्स की रेयरिंग का मैनेजमेंट खाने और प्रोडक्ट्स के लिए इसे हम क्या कहते हैं? ग्रैनरीज, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री या वेयर हाउस। सो द करेक्ट आंसर इज एनिमल हस्बेंड्री। मतलब हमारे यूज़ के लिए, फूड और अदर प्रोडक्ट्स के लिए एनिमल्स को की केयर करना, उन्हें पालना, है ना, एनिमल नर्सरीज़ में। सो उसे हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। क्वेश्चन नंबर 29, वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग। वीड्स कैसे रिमूव कर सकते हैं हम? देयर आर 4 ऑप्शंस, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, वीडिसाइड्स, बैक्टीरिसाइड्स।
सो द करेक्ट आंसर इज वीडीसाइड्स। वीड्स वीडीसाइड से रिमूव हो जाते हैं। वीडीसाइड्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स कौन से हैं इसमें से? 2,4-डाइक्लोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, मैलेथियन, मेटोलैक्लोर, क्लोरोफोम। सो द करेक्ट आंसर इज मैलेथियन। मैलेथियन जो है वो एक टाइप का पेस्टिसाइड है। क्वेश्चन नंबर 31, मेज ग्रो वेल ड्यूरिंग। मेज जो है वो अच्छी कब ग्रो होती है? जून, जनवरी, अप्रैल, सितंबर। सो द करेक्ट आंसर इज जून। मेज जो है मक्का, ये जून में ग्रो होता है अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग इज डन इन। सीडलिंग का ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है? कॉफ़ी, कोकोआ, राइस, मैंगो। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग हम राइस में करते हैं ना। सीडलिंग का ट्रांसप्लांटेशन किस किस चीज़ों में डन होता है करते हैं हम? कॉफ़ी, कोकोआ, राइस या मैंगो। सो द करेक्ट आंसर इज राइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज अ। BHC क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है? इज अ वीडीसाइड, फर्टिलाइजर, फंगिसाइड या पेस्टिसाइड्स। So there are 4 options: weedicide, fertilizer, fungicide या pesticide. So guys, इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे दिया नहीं है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, ये सब आपका होमवर्क है। द सॉइल मैटर फॉर्म्ड बाय डिकेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड। जो सॉइल मैटर फॉर्म होता है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, उसे हम क्या कहते हैं? देयर आर 4 ऑप्शंस: पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ह्यूमस या बायोसाइड। सो करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 35, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड। वाटर का सप्लाई अप्रोप्रिएट इंटरवल्स पे हम जब मेन क्रॉप को देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? देयर आर 4 ऑप्शन: कल्टिवेशन, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग या सोइंग। सो इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। एक और होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 36, विच सिंपल टूल इज यूज टू रिमूव वीड्स। वीड्स को रिमूव करने के लिए कौन सा सिंपल टूल हम यूज करते हैं? सिकल, प्लाव, हो, सीड ड्रिल। सो कमेंट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर स्प्रेइंग वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स को स्प्रे करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं? ए स्प्रेयर, बी कल्टिवेटर, सी प्लाव, डी कंबाइन। सो द करेक्ट आंसर इज स्प्रेयर। क्वेश्चन नंबर 38, नाउअडेज सीड इज सोन इन द फील्ड यूजिंग। आजकल के टाइम में जो सीड है वो किससे सो कर रहे हैं हम फील्ड में? सीड ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, सीड टिलर, सीड प्लाव। देखो, सीड ट्रैक्टर तो नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, सीड टिलर भी कुछ नहीं होता, सीड प्लाव भी कुछ नहीं होता, बट सीड ड्रिल होता है। आपने चैप्टर अगर अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो सीड ड्रिल आपने कभी ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा। अभी इससे पहले भी कुछ MCQs में सीड ड्रिल आया है। सो द करेक्ट आंसर इज सीड ड्रिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू फॉर डिस्क्राइबिंग फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन फर्टिलाइजर के लिए बिल्कुल ठीक बैठता है, बिल्कुल सही है? देयर आर 4 ऑप्शंस: यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ऑर्गेनिक इन नेचर, डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फर्टिलाइजर के लिए सबसे सटीक कौन सा बैठता है? प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सबसे सही इसके लिए कौन सा आंसर हो सकता है? प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में ये प्रोड्यूस होता है। बिफोर सोइंग द सीड्स, क्वेश्चन नंबर 40, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। द मेन टूल्स यूज फॉर सच आर। सीड्स को सोइंग करने के पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि सॉइल को ग्रेन्स के साइज़ में ब्रेक कर लें ताकि उनके अच्छी यील्ड मिल सके, अच्छा प्रोड्यूस मिल सके।
द मेन टूल्स यूज फॉर सच आर, जो मेन टूल्स है इसके लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं? ट्रैक्टर हो सीड ड्रिल, बुलक टिलर ट्रैक्टर, प्लो हो कल्टिवेटर, प्लो सीड ड्रिल ट्रैक्टर. So the correct answer is plow, hoe, cultivator. Question number 41. मोट, ढेकली एंड राहत आर डिफरेंट. अब मोट, ढेकली और राहत क्या हैं? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वीडिंग, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सीड सोइंग या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. सो द करेक्ट आंसर इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. क्वेश्चन नंबर 42. द फार्म अप्लायंसेस कंबाइन इज अ कंबाइंड. जो फार्म अप्लायंस होता है कंबाइन, ये किसका कॉम्बिनेशन है? प्लाउ एंड हार्वेस्टर, सीड ड्रिल कम थ्रेशर, हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, हार्वेस्टर कम स्प्रेयर. सो द करेक्ट आंसर इज हार्वेस्टर एंड थ्रेशर का कॉम्बिनेशन है ये. क्वेश्चन नंबर 43. राइजोबियम बैक्टीरिया विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर फाउंड इन नोड्यूल्स ग्रोइंग इन. अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, वो नोड्यूल्स में मिलता है. किन प्लांट्स के नोड्यूल्स में मिलता है वो? रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, लीव्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, स्टेम ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स या ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में हमें मिलता है. हाउ कैन वी कंप्लीट द फूड डिमांड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. हम इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल की फूड डिमांड्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? देयर आर 4 ऑप्शंस: क्रॉप रोटेशन, लार्ज स्केल क्रॉप प्रोडक्शन, बोथ नन. सो द करेक्ट आंसर इज लार्ज स्केल क्रॉप प्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 45. टिल 10,000 BC ह्यूमन वर. 10,000 BC तक ह्यूमन कैसे थे? क्रॉप प्रोड्यूसर थे, फूड गैदरर थे, नोमैडिक थे या नन? नोमैडिक थे वो. नोमैडिक मतलब क्या होता है? खाना बदोश, मतलब खाने के लिए और रहने की जगह ढूंढते रहते थे वो लोग और यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, है ना. सपोज़ एक जंगल में अगर खाना ख़त्म हो गया तो वो दूसरे जंगल जाएंगे, दूसरे जंगल में भी खाना ख़त्म हो गया तो वो तीसरे, ऐसे करते वो खाने के लिए घूमते रहते थे. सो दे आर कॉल्ड नोमैडिक. नाउ क्वेश्चन नंबर 46. अ क्रॉप इज अ प्रोडक्शन ऑफ. क्रॉप किसका प्रोडक्शन है? wheat, plants of the same kind, plants of any kind या harvest of plants. तो क्रॉप जो है वो किसका प्रोडक्शन होता है? प्लांट ऑफ सेम काइंड. तो करेक्ट आंसर इज बी, प्लांट ऑफ सेम काइंड. ओके, सो दिस इज द आंसर, प्लांट ऑफ सेम काइंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 47. Cultivation of crop requires numerous activities या practices. These agricultural practices are. क्रॉप के कल्टिवेशन के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती है. इन प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है? सॉइल प्रिपरेशन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, इरिगेशन एंड एडिशन ऑफ मैन्योर, वीड रिमूवल एंड स्टोरेज या ऑल ऑफ द अबव. तो सॉइल प्रिपरेशन ज़रूरी है, सोइंग ऑफ सीड्स भी ज़रूरी है, इरिगेशन और एडिशन ऑफ मैन्योर भी ज़रूरी है, वीड रिमूवल और स्टोरेज भी ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है क्रॉप प्रोडक्शन में, है ना, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिग क्लम्प ऑफ सॉइल फॉर्म ड्यूरिंग प्लोइंग इज. अब सॉइल के जो बिग क्लम्प्स फॉर्म होते हैं प्लोइंग के दौरान, उसे हम क्या कहते हैं? रॉकस्टोन, सैंड डस्ट, क्रम्ब या नन? क्या कहते हैं हम? द आंसर इज क्रम्ब्स. द आंसर इज क्रम्ब्स, है ना. यहाँ पे मैंने आप आंसर्स नहीं राइट किए हैं, तो द करेक्ट आंसर इज क्रम्ब. क्वेश्चन नंबर 49. सम ग्राम सीड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. दे आर. कुछ ग्राम सीड जो है वो वाटर के सरफेस पे फ्लो होते रहते हैं, फ्लोट होते रहते हैं. तो वो कैसे सीड है? मतलब देर आर 4 ऑप्शंस: हैवी सीड्स, हाई क्वालिटी सीड्स, लो क्वालिटी सीड्स या नन. सो द करेक्ट आंसर इज लो क्वालिटी सीड्स. कौन सा है करेक्ट आंसर? लो क्वालिटी सीड्स ही फ्लोट होते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे.
मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इंक्लूड्स, मॉडर्न मेथड जो है इरिगेशन की वो उसमें क्या क्या कौन कौन सी मेथड्स हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, राहत या ए एंड बी। सो राहत जो है वो तो ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम जो है वो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है। सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी। Question number 51, following is या are the method to increase crop production। इनमें से जो मेथड्स दी गई हैं इनमें से कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है? ए यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, बी क्रॉप रोटेशन, सी मिक्स क्रॉपिंग या ऑल थ्री। सो फर्टिलाइजर्स के यूज़ से भी क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, क्रॉप रोटेशन से भी इंक्रीज होती है, मिक्स क्रॉपिंग से भी होती है। तो ऑल थ्री आर द करेक्ट आंसर। Now question number 52, farmers store a large amount of produced grains in। farmers जो है वो large amount of grains किस में स्टोर करते हैं? silos, granaries, tank या A and B। so the correct answer is granaries। correct answer क्या है इसका? granaries, B is the correct answer।